टेक्नोलॉजी को लेकर आज की डेट में, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, आप पढ़े लिखे हो, नेट सर्फ करते हो, गूगल सर्च करते हो, ये जितना रिवॉर्डिंग है उतना कंफ्यूजिंग भी है। आपके ढांचे को कन्वर्ट कर देता है 3D फॉर्म में, उसको भी हम कर पाए। तो हमने उस पर काम किया। हमने ये सोचा कि हम इसका इन्वेजिव पार्ट निकाल देते हैं। इन्वेजिव पार्ट क्या था? पिन्स का डालना, बोन्स को ड्रिल करना। तो ये 2-3 ड्रॉबैक्स थे जो एक तरीके से सर्जरी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे थे। सर्जरी का टाइम 10 से 12 मिनट हो गया। अगर टाइम कम लग रहा है तो इन्फेक्शन का रेट कम होने ही वाला है। तो अपने डॉक्टर से राइट टाइम पे मिले। राइट टाइम का मतलब यही है कि जिस दिन भी आपको लगे कि आपके घुटने आपकी लाइफस्टाइल एक्टिविटी में, डेली दिनचर्या में कहीं ना कहीं बाधा बन के उभरना शुरू हो गए हैं, आप अपने पेशेंट बन के डॉक्टर के साथ जाइए और उनसे मिलिए, रूबरू होइए, एक्सरे कराइए। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा जमालता है और आपको आज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरी मदर के नी में बहुत ज़्यादा पेन था। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि IVY हॉस्पिटल आप जाओ। वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर भानु सलूजा, जिनके पास एक नई तकनीक अभी उपलब्ध है। और हमें बहुत कुछ उसके बारे में सुनने को मिला है कि जैसे उसके काफ़ी बेनिफिट्स है कि पेशेंट अगले दिन से ही चलना भी शुरू कर देता है और खून का भी बहुत कम लॉस होता है और स्टिचलेस है। तो ये सब चीज़ें जान के मैंने जब अपनी मदर को बताया कि ऐसा कुछ है, तो अभी मेरे परिवार पर फिलहाल कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कुछ मुमकिन है क्या। तो इसीलिए आज मैं खुद आई हूँ डॉक्टर भानु जी के पास और आज अभी मैं उनसे खुद ही सुनना चाहती हूँ कि सर आप ही हमें एक बार बता दीजिए कि कितने इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये बाकी नी सर्जरी से अलग है और क्या क्या पेशेंट को क्योंकि अभी हमने ये भी सुना है कि इनके पास बहुत दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या ये टेक्नोलॉजी है जो कि सर यहाँ पे IVY हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं? धन्यवाद ईशा, आपका सवाल काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी वाजिब है। हमारी नी इंडस्ट्री में हमने नी का एक लंबा दौर देखा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने समय समय पर अपने आप को बदला है। जहाँ अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो जैसे एक फीमेल रोटी बनाती थी तो आटा लेती थी, गूंथती थी, चकना बेलन होता था, बेलती थी, फिर रोटी तैयार होती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आया, माइक्रोवेव का ज़माना आया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि आपको बस रेडीमेड डालना है और बन के तैयार होकर बाहर आ जाती है। वैसे ही हमारी साइंस है। साइंस ने हर डेकेड में एक नई जागरूकता कायम की है, एक नया पायदान कायम किया है जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी उभर के आई हैं। अगर हम स्टार्टिंग के दौर की बात करें तो ये कन्वेंशनल से स्टार्ट हुई, जब सर्जन अपने एक्सपीरियंस से करते थे, अपने हाथ से पूरे ढांचे को तैयार करके देते थे। वो टेक्निक काफ़ी कारगर थी, काफ़ी अच्छी थी और हमने 20-20, 25-25 साल का फॉलोअप भी देखा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो ये हुआ कि क्या हम इससे बेहतर हो सकते हैं। तब हमने अपना रुख कंप्यूटर की तरफ किया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि अगर वो हमें कन्वेंशनल जो हाथ से की जा रही सर्जरी है उसके नेगेटिव्स के ऊपर जो फतह कर ले। तो जो कन्वेंशनल में हम नेगेटिव देख रहे थे कि कन्वेंशनल में अलाइनमेंट रॉड्स डाली जाती थी, कट्स का असेसमेंट नहीं हो पाता था, सर्जन अपने एक्सपीरियंस से 9 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक के लेवल का हड्डी काट सकता था एज पर दी नीड ऑफ दी सर्जरी। तो ये 2-3 ड्रॉबैक्स थे जो एक तरीके से सर्जरी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे थे। तो कंप्यूटर लेकर आए। कंप्यूटर में ऐसा हुआ कि सॉफ्टवेयर ने एनालाइज करना शुरू हुआ कि कितना सरफेस डैमेज है और सर्जन ने उसके हिसाब से गाइडलाइन पे काम किया और रीसर्फेसिंग कॉन्सेप्ट में आ गया। उतना ही सरफेस निकालने लगा जितना खराब था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना एक नुकसान है। इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बेस पे टिका हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया, बंद हो गया, सर्जरी बंद हो गई। पिन्स डालनी पड़ी, पिन्स को ट्रैकर के साथ जोड़ना पड़ा, ट्रैकर हिल गया तो कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो गई, रिजल्ट खराब हो गया। तो ये डार्क साइड हमको कंप्यूटर में मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्निक खराब थी, टेक्निक आज भी कर रहे हैं लोग, आज भी कारगर है, लेकिन ये उसका डार्क साइड है, सर्जन को इससे जूझना पड़ता है। अब ये वाली टेक्निक के ऊपर एक टेक्निक आनी थी जिसमें ये था कि सर्जन को कुछ ना करना पड़े, मशीन ही सब कुछ कर दे।
तो फिर रोबोट का इजाद किया गया। रोबोट आया, साल भर से रोबोटिक टेक्नोलॉजी का काफी चलन है, लेकिन रोबोटिक में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये अगर बेहतर हो सकती तो शायद रोबोटिक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी बन के बाहर आता। तो अब डार्क क्या था, एक तो भारी इन्वेस्टमेंट है, 4.5-5 करोड़ की मशीन लेना हर इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है, हर सर्जन के बस की बात नहीं है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, 50,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके सर्जरी करनी पड़ रही है। तीसरा, अगेन सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ट्रैकर लगेगा, पिन्स लगेंगी, बोन्स का वायलेशन होगा, थाई बोन में पिन डालोगे, लोअर लेग में पिन डालोगे, एक्स्ट्रा चीरे दोगे, इन्फेक्शन को इनवाइट करोगे, टाइम बढ़ाओगे सर्जरी का, कहीं ना कुछ डार्क कनेक्टेड रहा। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो मुझे रोबोटिक का भी मजा दे, मुझे कन्वेंशनल में जो हाथ से करने की जो वो है फीलिंग है, एक्सपीरियंस है सर्जन का, वो भी काम आए, और नेविगेशन वाला पार्ट जो आपके ढांचे को कन्वर्ट कर देता है 3D फॉर्म में, उसको भी हम कर पाए। तो हमने उस पे काम किया। हमने ये सोचा कि हम इसका इन्वेजिव पार्ट निकाल देते हैं। इन्वेजिव पार्ट क्या था, पिन्स का डालना, बोन्स को ड्रिल करना, थाई बोन में अलाइनमेंट रॉड, ये सब इन्वेजिव पार्ट था। इन्वेजिव पार्ट को कहीं ना कहीं निकालना था, तो हमने एक नॉन इन्वेजिव पैटर्न पे काम किया। हमने कहा कि हम कुछ नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसको NIRT बोलते हैं। तो हमने नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे काम करके जो गेम चेंजर टेक्निक निकाली है, उसको कहा गया रोबो 3D। तो अब जो काम हम कर रहे हैं, हम रोबो 3D पे काम कर रहे हैं, जिसमें रोबोटिक सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस, 3D टेक्नोलॉजी से आपके नी की पूरी असेसमेंट, और सर्जन के एक्सपीरियंस से उस सर्जरी को अंजाम देना। तो हमको बेनिफिट क्या मिले, सर्जरी का टाइम 10 से 12 मिनट हो गया। अगर टाइम कम लग रहा है तो इन्फेक्शन का रेट कम होने ही वाला है। एक्यूरेसी चाहिए थी तो 3D CT स्कैन करके रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे करके उसका प्री इंस्टॉलेशन कर लिया, प्री असेसमेंट कर लिया, तो सरफेस डैमेज एनालाइज हो गया। 4 मिलीमीटर निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, अनुमानित है, पता है, रिपोर्ट कार्ड में है। साइज क्या था, तो साइज का चक्कर खत्म हो गया। C है, D है, E है, A है, B है, पता है, उस साइज की कैप रखनी है। सर्जरी जब सर्जन ने स्टार्ट की, 10 मिनट में उसको सरफेस एनालाइज्ड है, उसको काट दिया, जिस साइज का कैप था लगा दिया, तो सर्जरी में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो गए। तो अब ये सर्जरी इस टेक्निक से 10 से 12 मिनट में की जा सकती है। पेशेंट अगले दिन ही बिना वॉकर, बिना छड़ी चल सकता है। पेशेंट अगले दिन से सीढ़ी चढ़ सकता है। पेशेंट को टांके नहीं लगते, बिना टांकों की सर्जरी हो गई है। दूर दराज से पेशेंट आता है, वापस आने की जरूरत नहीं, कोई फॉलोअप ही नहीं है। मेटल की स्टेपल्स जो लगती थी एज अ क्लोजर फॉर्म, वो नहीं लग रही, तो क्लिप इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो गए। यूरिनरी पाइप, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में बेहोशी वाली पाइप, घुटने में रक्तस्राव को निकालने वाली पाइप, वो सब हटा दी गई है। तो कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स हमने रखा ही नहीं है। तो अब आपको रोबो 3D क्या दे रहा है, आ जाइए, आज ऑपरेट कराइए, आज ही चलिए, कल इंडिपेंडेंट हो जाइए, और जब तक घर जाएंगे तो आप खुशी खुशी घर जाएंगे कि मेरे साथ तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। और सर, मेरा एक और आपसे सवाल था कि आपके पास जैसे बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, अभी तक आप क्या हमें कुछ बता पाओगे इस बारे में कि लोगों का क्या फीडबैक है अभी इस बारे में, जिन्होंने सर्जरी करवाई, और जिन लोगों ने, सपोज मुझे अपनी मॉम की अभी सर्जरी करवानी है, तो मैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा कीन हूँ ये जानने के लिए कि आप क्या क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो जो कि एक पेशेंट आपको फीडबैक देता है कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी, हम ऐसा कर पा रहे हैं, ऐसे चल पा रहे हैं। आपको मतलब खुशी होती होगी जान के कि आपके पेशेंट से और उनकी फैमिली से आपको क्या फीडबैक्स आ रहे हैं अभी? किसी भी लाइफस्टाइल चेंजिंग सर्जरी में जो रिवॉर्ड है सबसे बड़ा, वो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाते हो। तो जो पेशेंट बेडरिडन थे, जो पेशेंट व्हीलचेयर पे थे, जो पेशेंट चल नहीं पा रहे थे, जब वो एक लंबी सैर करना शुरू करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में एक अचंबा हो गया, मेरे जीवन में एक ऐसी चीज आ गई जो मिसिंग थी। तो ये कब होता है, जब ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज में पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है। एक गिलास पानी भी पीना हो तो उसे लगता है कि बुलाना पड़ेगा किसी को। उसकी डिप्रेशन का लेवल बढ़ता है, उसका सोशल कट ऑफ होता है, उसका मानसिक तनाव बढ़ता है। ना चल पाने की वजह से उसकी जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी उभरने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं।
तो जब पेशेंट चलता है वो खुद ब खुद फोन करके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने सही किया कि इस सर्जरी को करा लिया, अब मेरे जीवन में उमंग है, तरंग है, उल्लास है, हर्ष है, अब मेरे जीवन में वो जो डार्कनेस का जो जोन था वो लाइट में बदल गया है, आई एम एबल टू सी माय लाइफ इन अ बेटर वे। सो मुझे लगता है कि ये सर्जरी जिसको डर है, जिसको दरकार है इसको कराने की, इसको जरूर करानी चाहिए। टेक्नोलॉजी को लेकर आज की डेट में, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, आप पढ़े लिखे हो, नेट सर्फ करते हो, गूगल सर्च करते हो, ये जितना रिवॉर्डिंग है उतना कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जब पेशेंट एक बार ये डालता है उसके बाद 10 चीजें गूगल के पास सामने आ जाती हैं, और जब वो 10 चीजों को पढ़ता है तो उसे लगता है कि कौन सी चीज है जो मेरे लिए ठीक है। तो इसके लिए मैंने यही बोला है कि आप सही जगह पे जाओ, सही डॉक्टर से मिलो और राइट टाइम पे जाओ। तो अगर आप सही समय पे अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए रे ऑफ होप बन के आएगी, डेफिनेटली वो आपके जीवन में एक नया चेंज लेकर आएगी। अभी सर आपने राइट टाइम की बात की है, तो आप एक बार मैं चाहती हूँ आप सबको ये भी चीज़ बताओ कि क्या राइट टाइम है अपना। सपोज मेरा अभी घुटनों में दर्द शुरू हुआ है या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आप किस सिचुएशन को आप एक राइट टाइम मानते हो? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि 40-45 के बाद फीमेल हो या मेल हो, उसके जो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हैं उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। अब फीमेल्स हैं जैसे जब वो कंसीव करती हैं, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पे आता है तो डेफिनेटली उनकी जो शरीर की हड्डियों की अवस्था है वो चेंज होती है, एक चेंज आता है बॉडी में। वैसे ही जब वो 40-45 की एज में आती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी की बोन्स वीकनेस की तरफ जाती है, तब भी वो उतना ख्याल नहीं रख पाती अपना। तो 45 के बाद डेफिनेट स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। तो स्क्रीनिंग में आप अपने कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल्स, डिफरेंट टेस्ट जो आपके बोन की कंडीशन को बताएं वो करा लेने चाहिए। एक स्क्रीनिंग एक्सरे जरूर होना चाहिए ये देखने के लिए कि एट द एज ऑफ 45 वेयर माय नीज आर। तो एक एक्सरे ही आपको ये बता देगा कि आप किस स्टेज पे हो, किस लेवल पे हो, आगे आपको कैसे ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने सब नहीं किया है, अचानक से ही 50-55 की उम्र में भी आपको अचानक से दर्द उठा है, तो अपने डॉक्टर से मिलकर एक बार एक्सरे जरूर करवाइए, क्योंकि इसकी स्टेजिंग होती है। स्टेज 1, 2, 3 में कुछ नहीं करते, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अर्ली पहुंच जाए अपनी बीमारी को लेकर तो मुझे लगता है कि सर्जरी की जरूरत शायद ना पड़े। तो ये राइट टाइम पे पहुंचने का बेनिफिट है आपको। तो अपने डॉक्टर से राइट टाइम पे मिले। राइट टाइम का मतलब यही है कि जिस दिन भी आपको लगे कि आपके घुटने आपकी लाइफस्टाइल एक्टिविटी में, डेली दिनचर्या में कहीं ना कहीं बाधा बन के उभरना शुरू हो गए हैं, आप अपने पेशेंट बन के डॉक्टर के साथ जाइए और उनसे मिलिए, रूबरू होइए, एक्सरे कराइए। डॉक्टर जरूर आपको गाइड करेगा कि अब आपको इसका ध्यान कैसे रखना है। तो आज हमें पता चला एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है रोबो 3D। तो अभी मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और मैं अपनी मॉम को भी ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एक राइट टाइम जिस चीज़ का है आपका, जब आपको जैसे अभी सर ने कहा कि आपको पता चल गया कि आपकी डेली रूटीन के आपके जो काम है वो नॉर्मली नहीं हो पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। तो अगर आप राइट टाइम पे दिखाते हो शायद आपको सर्जरी की ज़रूरत ना भी पड़े। तो ये टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से एक बहुत एक काइंड ऑफ गेम चेंजर होने वाला है। और अगर आप लोगों के मन में भी और कुछ सवाल है इस टेक्नोलॉजी को लेके, तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग IVY हॉस्पिटल मोहाली ज़रूर विजिट करिए और डॉक्टर भानु प्रताप सलूजा जी से ज़रूर मिलिए। और ये आ रहे नंबर्स जो अभी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इस पर भी कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।